आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पानी और मेडिसिन लाऊं आपके लिए? नहीं। वैसे आप इतनी टेंशन ना लिया करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। खुश रहो। जी मम्मा, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी। नहीं नहीं, प्लीज आप ड्राइवर को मत भेजिएगा, तैमूर को बिल्कुल नहीं पसंद। वो खुद मुझे बाइक पे ड्रॉप कर देंगे ना। उन्होंने मुझे खुद कहा कि मैं आप दोनों से मिलाऊं। मैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मनाने की कोशिश कर रही हूँ। वो ठीक हो जाएंगे। और जो भी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। ओह, पता है मम्मा, कल वो मुझे डिनर के लिए लेके जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। क्या बात है आंटी, अंकल क्यों इतना चिल्ला रहे थे? सब खैर तो है ना? ऐसे ही बस हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है जब कभी बदपरहेजी करते हैं ना, तब। हाँ ठीक कह रही हैं आप। अब पिछले 2 हफ्तों से अंकल बाहर का खाना खा रहे हैं। जब बाहर का खाना खाएंगे तबीयत तो होगी ना खराब। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अंकल का बाहर खाना खाना बंद करवा दें। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरों की कोई जरूरत नहीं है। हम पर नजर रखने के बजाय अपने शौहर का ख्याल रखो, जिसने अपना कमरा अलग कर लिया है। चुप लग गई है उसे, रातों को देर से घर आता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। खुद से लड़ रहा है बेचारा। इसका ये रूप मैं पहली बार देख रही हूँ। दोस्तों के सवालों से छुपने के लिए अकेले बैठना प्रेफर कर रहा है। Poor chap। इतनी मस्त बीवी के होते हुए ये यहाँ अकेला बैठा सड़ रहा है। How crazy। उससे भी तो भाग रहा है। What do you mean? उससे भाग रहा है? कहता है अपनी बीवी से नफरत करता हूँ। और मैं इसकी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। कम ऑन, रहने दो। जानती हूँ मैं तुम और तुम्हारी मोहब्बत। तो आप क्या करें? तुम ही कुछ करो ना। कितना पैसा है तुम्हारे पास? ओफो, मेरे पास कहाँ से आया पैसा? वो तो आए दिन हजारों की शॉपिंग करती फिरती हो। इतने बड़े खानदान की बहू हो और अपनी बहन को देने के लिए 5 लाख नहीं है। बात ये नहीं है आपी, मेरे पास पैसे नहीं है। और जहाँ तक सैफ की बात है तो वो भी खुद ही अपने पेरेंट्स के खर्चे पर पल रहा है। और शॉपिंग जो मैंने की थी वो तो मैंने क्रेडिट कार्ड से की थी ना। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मौत मेरे दरवाजे पे खड़ी है। आप ही क्यों रो रही हैं आंटी? एहसास क्या हुआ है? घर टूट रहा है बेचारी का, तो क्या वो रोए भी नहीं? क्या मतलब घर टूट रहा है? अल्लाह ना करे वफा, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस वो अमीन भाई जरा। टूटा नहीं तो टूट जाएगा, अगर पैसों का बंदोबस्त ना हुआ तो। पैसों का बंदोबस्त? ये सब क्या है एहसास? अमीन भाई दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या? और नहीं तो क्या, उन्हें अपने कारोबार के लिए पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। वो कह रहे हैं अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो दूसरी शादी कर लेंगे, और जिस लड़की से शादी करेंगे ना वो अपने साथ जहेज और सोना दोनों लेकर आएगी। तो आंटी आप लोग 5 लाख रुपए अरेंज कर लेना। 5 लाख कोई बड़ी रकम तो नहीं है। कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए? अपने आप तो बेचने से रहे। मेरी बच्ची तो रुल गई, अगली आके 2 दिन में निकाल बाहर करेगी। पहले मैं नीलोफर के लिए ही परेशान थी,
अब बतूल भी आके यहाँ बैठ जाएगी। वाह रे किस्मत। हाँ वफा, ये मसला हल हो सकता है अगर तुम हमारी मदद करो तो। मगर मैं कैसे मदद करूं? तुम एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स से पूरे 5 लाख रुपए मांग लो। भाई तुम्हारे माँ बाप है, तुमसे सवाल जवाब थोड़ी ना करेंगे, और अगर करें भी तो तुम कह देना भाई तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारी मर्जी। कर तो सकती हो ना ऐसा। मेरे पेरेंट्स मना तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या? तैमूर को पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बस कर दो, ये बात तैमूर भाई को पता नहीं चलेगी। भाई हमारे बीच में रहेगी ना ये बात तो। बस तुम जाओ और जाकर 5 लाख रुपए ले आओ। देखो ना मम्मी कितनी परेशान है। बतूल आप यहाँ परेशान मत हो, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगी। गाड़ी की चाबियां मैंने कहाँ रख दी? बाहर दीवार पे लटकी होती हैं। ओह, सुनिए, आप रात का खाना बाहर ही खाएंगे? नहीं शायद, पता नहीं, मैं फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या तू छुपता फिर रहा है यार? ऐसे बड़ा बेवफा निकला है तू। उस रात को पार्टी के बाद ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। नहीं तो मुझे किसी से छुपने की क्या जरूरत है? अभी परसों तो मैं तानिया के साथ डिनर पे गया। अच्छा, मैं समझा शायद भाभी के साथ घर पे बिजी होगा ना तू। क्या यार भाभी, उस दिन के बाद तो उसकी शक्ल भी देखने का दिल नहीं कर रहा। टाइम गुजारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यार वैसे अजीब आदमी है यार तू। क्या जरूरत थी तुझे सैम के साथ फड्डा लेने की? अच्छा खासा काम हो रहा था तेरा। घर जाके शोर मचा देता कि वो पार्टी पे जाते ही आपे से बाहर हो गई थी और अब तेरी बीवी बनने के लायक नहीं है वो। और वो कौन सी दूध की धुली हुई है यार? तुम्हें याद नहीं है किस जाल में फंसा के उसने शादी की थी तुमसे? तुम्हारे पैसे की वजह से शादी की थी उसने, वरना तू तो उसको ठुकरा चुका था यार। बदला लेने का इतना अच्छा मौका था, सारा गंवा दिया। देखो, मैं एहसास के साथ जो करूं सो करूं। सैम कौन होता है उसको थप्पड़ मारने वाला? ओए कितना बुरा लग रहा है सैम का थप्पड़ मारना। खैरियत तो है? हमसे क्या छुपाना मेरे भाई। वैसे सच सच बता, हम तो तेरी खुशी में खुश हैं। ओहो यार, मेरी कोई खुशी नहीं है। तुम और तानिया तो हाथ धो के एहसास के पीछे पड़ गए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की में। मैं तो खुद जान छुड़ाने के चक्कर में। जब वो मेरे घर में दंदनाती फिरती है ना, मैं तुझे बता नहीं सकता मुझे कितना गुस्सा चढ़ता है उस लड़की का। एक काम कर, उससे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या? किलर, मार दे उसे। What? हाँ, 101 तरीके हैं मेरे पास। वैसे अगर हादसा साबित कर सकता है तो किसी को शक भी नहीं होगा। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? लगता है आजकल तू बहुत ड्रामे देख रहा है। अपने मशवरे अपने पास रख, मुझे बहुत काम है। चल जा रहा हूँ। सतानिया तेरे बारे में सही कह रही थी, बदल गया तू। अब हमारे कहने सुनने से बाहर है। अपने दिमाग के बजाय दिल की सुनना शुरू हो गया। हमारा दोस्त तो कहीं खो गया। वो सैफ तू नहीं रहा, अब बदल गया तू शादी के बाद। जब सच बोलने की हिम्मत आ जाए ना, तो मिलने आ जाना अपने दोस्त से। चलता हूं। कैसी लग रही हूँ मैं? भाई वाह, सही कहते हैं, औरत के चेहरे पर चमक उसके महके जाते हुए आती है। बाकी तमाम खुशियां से खुशी के सामने बेकार सी लगने लगती है। ठीक है भाई, महका महका है, क्या कह सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी पोजीशन अपनी जगह और मैके की अपनी जगह। फर्क सिर्फ इतना है कि आप हर वक्त मेरे पास हैं और माँ पापा मुझसे दूर, इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट है। अच्छा ये लो,
ये पैसे रख लो, अपनी मामा के लिए अच्छा सा बैग ले लेना। और पैसे नहीं देंगे? किस लिए? आपकी सारी शर्ट्स पुरानी हो गई, मैं सोच रही थी आपके लिए हल्की फुल्की सी कोई नई शर्ट्स ले लूं। माय डियर वाइफ, मैं अपनी इन्हीं पुरानी शर्ट्स में खुश हूँ। ये शौक तुम अपर क्लास लोगों के होते हैं, मेरे लिए यही शर्ट्स काफी हैं और सर छुपाने के लिए यही जगह काफी है। अच्छा, वो मैंने आपसे पूछा था ना, अगर मैं यहाँ रूम में स्प्लिट लगा सकती हूँ तो? आपने जवाब नहीं दिया, बुलाऊं या नहीं? देखो वफा, मैं जानता हूँ तुम इस किस्म के माहौल में रहने की आदी नहीं। मुझे तुम्हारे स्प्लिट लाने पे कोई एतराज नहीं, लेकिन इस घर में हम दोनों के अलावा और भी लोग रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर हम दोनों यहाँ एसी में रहें और वो लोग बाहर कर देंगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? और दूसरी बात ये कि मेरी तनख्वाह में बमुश्किल घर का खर्चा निकल आता है। मैं इतने लंबे चौड़े बिजली के बिल भरना शायद अफोर्ड ना कर सकूं। आई नो कि तुम्हें ये बात बहुत हर्ट कर रही होगी, लेकिन क्या करूं, सच्चाई कितनी ही तल्ख क्यों ना हो, सुकून बहरहाल सच्चाई में ही है। मेरी जेब इन आयशों को अफोर्ड नहीं कर सकती। आई होप हम दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू बेटा। बेगम साहिबा, साहब जी आपके लिए चाय लेकर आऊं? हाँ। कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? मैंने और पापा ने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि हम आपको सरप्राइज देंगे, है ना पापा? और ये मेरी और तैमूर की तरफ से आपका गिफ्ट। लेकिन इसकी क्या जरूरत है बेटा? और ये तो बहुत महंगा लग रहा है। क्या कीमत इसकी? हाँ माँ, गिफ्ट्स की कोई प्राइस नहीं होती। अगर कुछ मैटर करता है तो उनकी वैल्यू, देने वाले का खुलूस और प्यार। सच बताओ माँ, आप दोनों से दूर रहकर एहसास हुआ कि आप दोनों का साथ मेरे लिए कितना प्रेशियस था। अब आपका नेमल बदल कोई नहीं। खैर पापा, आपने मामा को क्या दिया? कुछ दिया भी? आप तक डिसाइड ही नहीं किया। डिसाइड तो कर लिया बेटा, और इन्हें 1-2 दिन में मिल भी जाएगा। बहुत स्पेशल लग रहा है मुझे कुछ। क्यों मामा? हाँ, बहुत ही स्पेशल है। स्पेशली इनकी फरमाइश पे निधर। देखा मामा, आप ऐसे ही पापा के प्यार पे शक करती रहती हैं। कितना प्यार करते हैं वो आपसे। आप जो मांगती हैं, जो चाहती हैं, आपको मिल जाता है। He loves you a lot. तानिया तेरे बारे में सही कह रही थी, बदल गया तू। अब हमारे कहने सुनने से बाहर है, अपने दिमाग के बजाय दिल की सुनना शुरू हो गया। हमारा दोस्त तो कहीं खो गया, वो सैफ तू नहीं रहा, अब बदल गया तू शादी के बाद। Are you?
मिसेस सैफ, लगता है उस दिन का थप्पड़ तुम्हें याद नहीं। याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। शायद इसीलिए तो तुम्हें भूल नहीं पा रहा। सॉरी, आपको भूल नहीं पा रहा मिसेस सैफ। मेरा नाम, मेरा तारुफ हमेशा याद रखना, वरना इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। प्यार करते हो तुम उससे, बीवी है वो तुम्हारी, तुम्हें उसे किसी और के साथ देखना भी बर्दाश्त नहीं है। कब तक तुम्हें इस हकीकत को झुटलाते रहोगे सैफ? बीवी है वो तुम्हारी, तुम्हें उसका सैम के साथ चिपक कर डांस करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने 1000 बार पार्टनर्स बदल कर डांस किया है, तब तो तुम्हें एतराज नहीं हुआ। फिर एहसास के लिए ऐसी फीलिंग्स क्यों? जवाब दो मुझे। बिकॉज यू लव हर, प्यार करते हो तुम उससे। लिसन बेबी, तुम बेशक मिसेस सैफ का टैग लगाकर घूमती रहो। Who cares? Just think about me once. तुम मुझसे दोस्ती करना, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हम छुपते छुपाते मिलते भी रहेंगे। Trust me. It will be between only you and me. मेरा कल भी यही जवाब था और आज भी यही जवाब है। आज के बाद मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। ये लो ना तुम, तुम्हारी पसंद का तो कोरमा बनाए, ले क्यों नहीं रही? लगता है वहां ढंग का खाना नहीं मिलता तुम्हें। शक्ल तो देखो कैसी फाखज़दा हो रही है। जी बेटा, तुम तैमूर के घर में खुश तो हो ना? तैमूर का घर? पापा, वो मेरा घर है और मैं वहां बहुत खुश हूँ। तैमूर मेरा बहुत ख्याल रखता है। पता है मामा, उन्होंने मुझे आपका गिफ्ट लेने के लिए पैसे भी दिए। मैं तो सोच रही थी तैमूर को मेरा यहाँ आना बहुत बुरा लगेगा। मैंने सोचा मैं उनसे छुपकर आप लोगों से मिलने आ जाती हूँ, लेकिन पता है तैमूर ने मुझे खुद कहा कि मैं आप दोनों से मिलने आ जाऊँ। मुझे तो ये सोच कर बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैं उनको धोखा देने जा रही थी। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। वफादार बीवियां अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से एक कदम तक बाहर नहीं निकालती, और जो औरतें ऐसा करती हैं वो दुनिया में भी रुस्वा होती हैं और आखिरत में भी। मुझे तुम पे फख्र है बेटा, बहुत फख्र है। पापा को क्या हुआ है? बहुत वियर्ड एक्ट कर रहे हैं, आपने नोटिस किया? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें यूं ही महसूस हो रहा है। काफी दिनों बाद अपने पापा से मिली हो ना? नहीं, पापा बहुत खामोश और उदास लग रहे थे, और हैरत की बात है आज उन्होंने आपको टॉन्ट भी नहीं किया। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं उनके एक एक लफ्ज के पीछे तंज के वार महसूस कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो पहले डायरेक्ट तंज करते थे और आज इनडायरेक्ट तंज से काम चला रहे थे। मम्मा, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ जरूर। चेक चाहिए कैश? चेक दे दें तो बेहतर होगा। 5 लाख चाहिए। 5 लाख? इतनी हैरत की क्या बात है? 5 लाख कोई ज्यादा तो नहीं। शादी के बाद पहली बार तुमने रकम मांगी, और वो भी इतनी बड़ी। किस लिए चाहिए? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस मैं अपना रूम रेनोवेट करना चाह रही थी। हाँ, तुम्हारे कमरे को रेनोवेशन की बहुत जरूरत है। इतनी घुटन है उस कमरे में, पता नहीं तुम कैसे रह लेती हो। चेक लिख देती हूँ मैं तुम्हें,
वैसे वफा, तुम तैमूर से बात करो ना, जो क्लिफ्टन वाला हमारा फ्लैट है वहां तुम लोग शिफ्ट हो जाओ। तुम एक बेशरम और बेहया औरत हो। शादीशुदा होते हुए भी दूसरे मर्दों को रजाती हो। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? बाहर से सती सावित्री और अंदर ही अंदर से गोल खिला रही हो। क्या चक्कर है तुम्हारा उस लंदन वाले जोकर के साथ? बोलो, जवाब दो मुझे। क्या लगता है वो तुम्हारा? तुम क्या लगते हो मेरे? मैं क्या लगता हूं अभी बताता हूं। क्या कर रहे हो तुम? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसी गंदी और गिरी हुई औरत को जीने का कोई हक नहीं है। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे इस वजूद से, तुम्हारी इस खूबसूरती से और तुम्हारे होने से। मुझे किसने कहा था? कहां गोली लगी? दिमाग खराब हो गया क्या? अभी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे गोली मारे। वो तो वार्डरोब तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, स्टूल पे चढ़ गई थी मैं। इतना बुरा गिरी हूं ना। तो तुम्हें किसने कहा था इतनी आधी रात को तैयारी करने का? ये कोई टाइम है ऊपर से बैग निकालने का? भाई वो जो बैग है ना मेरा, वो मेरे कपड़ों के साथ मैच करता है। तुम्हें क्या पता इन बातों का? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे किसी मिनिस्टर के घर पैदा हुई थी। मैचिंग सूट, मैचिंग बैग। आई हे अम्मी, क्या करूं? उठा भी नहीं जा रहा। Come on. ध्यान से। ध्यान से। एक, दो, तीन, चार। इस बार खर्चे के 2000 रुपए कम देने पड़ेंगे अम्मा को। वफा को तो हर हाल में डिनर करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है बाबा, तुम्हें खुश रखना, तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट है। तुमने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ के इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आई प्रॉमिस, मैं वो सारी खुशियां जब तक तुम्हें एक एक करके वापस ना दिला चैन से नहीं बैठूंगा। कितनी जल्दी बदल जाता है सब कुछ। अब ना तो उन्हें मेरी उदासी नजर आती है और ना बोरियत की फिक्र है। सच कहते हैं, माँ बाप के प्यार का कोई नेमल बदल नहीं होता। ये हमारे पेरेंट्स ही तो हैं जो औलाद के दिल में छुपा दर्द भाग जाते हैं। ठीक से तो लगाओ भाई, बीवी की खिदमत एहसान समझकर थोड़ी ना करते हैं। प्यार से लगाओ। मैं कोई दवाई वही नहीं लगा रहा, बस इतने से स्टूल से गिरी हो। कोई माउंट एवरेस्ट नहीं जो सारी रात तुम्हारी खिदमत करता रहूं। तुम औरतों को तो खामखा शौक है मर्दों को अपने पांव में गिराने का। चलो उठो, अपनी जगह पे जाके सो। हाय,
मेरे पाँव में तो इतना दर्द है सैफ, मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। फाइन, लेकिन सिर्फ आज रात तुम यहां सो सकती हो। कल तुम वापस अपनी जगह पे सोगी, ओके? पिलो दो। तो फिर आपने क्या सोचा? किस बारे में? इतने अनजान ना बनिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पेपर्स रेडी हैं और आपके पास हैं। मैं सिर्फ आपकी सिग्नेचर की इंतजार कर रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आपके ऊपर कोर्ट की तरफ से भी दबाव डलवा सकती हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। मैं चाहती हूँ कि बहुत ही खामोशी और सुलह सफाई से हमारी इलायदगी हो जाए। अलहदगी? अलहदगी तो हमारी कब की हो चुकी है नौरीन बेगम। अब अगर तुम बाज़ाब्ता तौर पर मुझसे अलग होना ही चाहती हो तो हो जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट केयर। मैं तो वैसे भी इस घर में नौकरों के रहम करम पे हूं। मैं सिर्फ इलायदगी की बात नहीं कर रही, मैं डिवोर्स की बात कर रही हूँ। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। डिवोर्स? व्हाई डू यू नीड डिवोर्स? कहीं तुम दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं? पहली शादी का एक्सपीरियंस कौन सा खुशगवार गुजरा है कि मैं अब दूसरी शादी के बारे में सोचूंगी? जिसे तुम नाखुशगवार तजुर्बा कह रही हो, उसी की बदौलत तुम एक मामूली क्लर्क की बेटी से आज एक करोड़पति बिजनेस वुमन, और तुम्हें ये सब कुछ, ये बैंक बैलेंस, ये स्टेटस, ये दौलत, ये बिजनेस, सब कुछ मुझसे शादी करके हासिल हुआ, ये मत भूलना। रियली? और इज्जत तो प्यार, वो तो आज तक नहीं मिला। हाँ, इज्जत और प्यार, उसी की कमी रह गई थी जो अब तुम दूसरी शादी करके हासिल करना चाहती हो। हाँ, एक बात याद रखो, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। तुम कोर्ट जाना चाहती हो, शौक से जाओ। ओके, देन आई विल सी यू इन कोर्ट। ओके, आई एम वेटिंग। सैफ, सैफ, मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा है, मुझसे सोया भी नहीं जा रहा। उठो ना। क्या बकवास है? तुम चुप करके सो क्यों नहीं सकती? कितने सेल्फिश हो तुम। मैं दर्द के मारे सो नहीं पा रही और तुम्हें अपनी नींद की पड़ी हुई है। For God's sake, तुम पेन किलर चुपचाप खाओगी या मैं अपना रिवॉल्वर निकालूं? क्या? कुछ नहीं। ये लो पेन किलर। अब मुझे तुम्हारी आवाज ना आए, मैं लिहाज नहीं करूंगा। सुनो, ये टैबलेट तो सिर्फ गर्म दूध के साथ असर करती है। शट अप! अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं आधी रात को तुम्हारे लिए दूध लेने जाऊंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। इनफैक्ट तुम्हें इस गोली की जरूरत नहीं, उस गोली की जरूरत है। किस गोली की बात कर रहे हो तुम? सैफ, सैफ, ला मैं क्या करूं? मुझे किसने कहा था स्टूल पे चढ़ने के लिए? इतना दर्द हो रहा है मेरे पाँव में, क्या करूं? इतना भी कोई नहीं कि कोई मुझे गर्म दूध दे दे। सैफ, सैफ,
ये लो, गर्म दूध के साथ दवाई खा लो और खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो। क्या मतलब? कहीं तुम मुझे चूहे मारने वाली गोलियां तो नहीं दे रहे हो? ऐसी छोटी मोटी गोलियों से तुम मरने वाली नहीं। चलो ड्रामे मत करो, दवाई खाओ। थैंक्स। याद रखना, दिस इज द लास्ट फेवर। अब अगर तुम तड़प तड़प कर मर भी रही होगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ओके? इस दफा पैसे कम दिए थे तुमने। हाँ अम्मा, वो इस महीने खर्चा ज्यादा हो गया। आप अभी गुजारा कर ले, मैं अगले महीने कसर पूरी कर दूंगा। अगली मर्तबा का क्या पता मिले भी या नहीं। अरे गुजारा करना सीखो नेक वक्त। बेटे की शादी हो चुकी है, इस हिसाब से उसके अपने अखराजात भी बढ़ चुके हैं। अरे दिल छोटा नहीं करो। सुने, वो आपने कहा था ना मैं एहसास से पैसे ले लूं अपने लॉन की ड्रेसेस के लिए। हाँ तो आज एहसास आई भी है, मैंने सोचा मैं उसे पैसे वापस कर दूं। हाँ ठीक है। कितने पैसे देने हैं उसे? 8,000। $8,000? कितने सूट लिए तुमने? 3 लिए, डिजाइनर लॉन थी ना। अरे भाड़ में गई तुम्हारी डिजाइनर लॉन। इतने पैसों में तो हमारे महीने भर का राशन आ जाता है। तुम्हें तो ख्याल नहीं, लेकिन एहसास को तो ख्याल रखना चाहिए था। उसे पता है कि मेरे हालात आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। आपको इतने कम पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे, साफ साफ इनकार कर दी थी। अब देख लेना भाई, आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा खर्चा वफा के हाथों में सौंप देंगे और आप बैठी मुंह देखती रह जाएंगी। मुझसे कुछ ना पूछो, इस घर पर से मेरा इख्तियार अब खत्म हो चुका है। अकलौते बेटे की जन मुरीदी का यह आलम है कि बजाय बीवी को डांटने के सारा इल्जाम तुम्हारे सर थोप दिया। तो मीसती क्यों आंखों में आंसू लिए खड़ी थी? भाई तो मुझे बुरा भला कह रहे थे। खैर ये बताएं, वो घर से कुछ लाई या नहीं? आंटी, मैं कल ममा के यहाँ गई थी, वहां से ये 5 लाख का चेक लाई। आप बतूला आपी को दे दीजिएगा।